सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोई सवेसाणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदीवीरं आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। कल हमने जगत की क्षणभंगुरता और जीव के वर्तमान दुखों के वर्णन पढ़े थे। संक्षेप में समझा था कि जीव वास्तव में अनादिकाल से कितना दुखी है, वो अकल्पनीय है। अगर उसे स्मरण मात्र भी आ जाए तो भय से कांप उठे। अरे यह जीव तो पूर्व के दुखों को याद करके ही रोने लगता है, परेशान हो जाता है। इसी वर्तमान भव के पूर्व के दुख अगर कुछ याद आ जाए तो वो रोने लगता है। आपने देखा नहीं है कभी कोई व्यक्ति अकेले में बैठा होता है, कोई पुरानी बात याद आ जाए तो रोने लगता है, परेशान हो जाता है। अगर उसके अनादिकाल से भोगे हुए दुख उसे स्मरण आ जाए तो रूह कांप उठे। कहते हैं ना वर्तमान की भाषा में भयभीत हो जाएगा। तो ऐसे जीव को अब आचार्य आत्म कल्याण की प्रेरणा देते हैं। आचार्य कहते हैं कि संसार में परिभ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के चरित्र घटनाएं प्रत्यक्ष देखते हुए भी तू वैराग्य को प्राप्त क्यों नहीं होता है? प्रत्यक्ष तू देखता है संसार में अनेक तरह की घटनाएं, अनेक प्रकार के चरित्र, अच्छे बुरे, तो फिर भी वैराग्य को प्राप्त नहीं होता है। बताते हैं, देखो पढ़ते हैं। उत्पन्नोऽस्य दोषे धातुमलव देहोऽसि कोपादिवान् साधि व्याधिरसि प्रहीणचरितो स्यात्मनो वञ्चक मृत्युव्यातमुखान्तरोऽसि जरसा ग्रास्योऽसि जन्मन्वृथा किं मत्तोऽस्यसि किं हितारिरहिते किं वासि वर्तस्पृह दोषधातुमलयाधिव्यातियुत तन्मे तोत्पन्न हुआ आत्म प्रवंचक दुश्चरित्र तू क्रोधादिक से लिप्त हुआ मरणोन्मुख रुग्रास जरा का वृथा जन्म ले मत हुआ अरे अवाचक निज हित का क्यों विशिक्षा से बद्ध हुआ। आचार्य कहते हैं कि हे अनंत जन्मों को धारण करने वाले अज्ञानी जीव, उनका वो बोलने का तरीका देखा, क्या कहते हैं आचार्य? ज्ञानियों के लिए बात नहीं है, अज्ञानी जीव के लिए बात है। हे अनंत जन्मों को धारण करने वाले अज्ञानी जीव, अनादिकाल से भटकने वाले अज्ञानी जीव, तूने इस संसार में अनेक योनियों में उत्पन्न होकर धातु और मल से निर्मित महादोष रूप देह धारण की है, शरीर धारण किया है। क्रोध मान माया और लोभ के कारण तू मन की चिंताओं तथा तन की व्याधियों से पीड़ित है। तू अभक्ष्य भक्षण आदि हीन और अयोग्य आचरण करने वाला दुराचारी होकर अपने आप को ठगरा है। तू जन्म मरण के मुख में पड़ा है, जरा अर्थात बुढ़ापे से ग्रस्त है, मोह से व्यर्थ ही उन्मत्त हो रहा है। क्या तू आत्म कल्याण का शत्रु है? यदि नहीं
तो फिर तू अकल्याण की कामना क्यों करता है? अपने ही अकल्याण की कामना क्यों करता है? क्या कहते हैं आचार्य देव इस चीज से? क्या कहना चाहते हैं? बहुत बार विचार आता है, हम सब कुछ जानते देखते हुए भी अज्ञानी जैसे आंख बंद करके बैठ जाते हैं। सब कुछ जानते देखते समझते हुए भी गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। नित प्रति विचार करते हैं कि अब छोड़ना है, किंतु छोड़ नहीं पाते हैं। आज आचार्य बार बार समझाते हैं, कहते हैं तू अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा है। ये जो शरीर तूने धारण किया है ये अत्यंत दुर्गंधित है। अगर इसमें से चेतना बाहर निकल जाए तो प्रति समय ये शरीर सड़ने लगता है, अत्यंत दुर्गंध आती है। जहां एक जानवर मरा पड़ा हो जंगल में, वहां से बस निकले तो इतनी दूर से भी दुर्गंध आती है, नाक बंद करने लगते हैं रोमांच से। ऐसे दुर्गंध युक्त पीव, रक्त और मल से भरे हुए शरीर में तू कब तक पड़ा रहेगा? तू कब तक इच्छा रूपी नदी में बहता रहेगा, संसार के अनंत दुख भोगता रहेगा? आखिर कब तक? कभी कभी मुझे विचार आता है, इस संसार में हम कर क्या रहे हैं? विचार नहीं आता। जब मैं छोटा था ना, तो हमेशा विचार करता था इस संसार के विषय में, आज भी करता हूं। तो जब मैं छोटा था तो स्कूल जाता था ना, विद्यालय, और लोगों को देखता था, संसार को देखता था, तो ऐसा लगता था कि एक अजीब सी रेस लगी हुई है। एक व्यवस्थित रूप से काम है जो सबको करना है, जैसे किसी की ड्यूटी है, जैसे किसी ने सब कुछ फिक्स करके रखा हुआ है कि यही करना है, यही करना है, यही करना है और आगे बढ़ना है। एक बच्चे का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, पता नहीं कहां से आता है, एक परिवार में जन्म ले लेता है। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसा सिखाया जाता है वैसा सीखने लगता है। उसके बाद वो थोड़ा सा समझने लगता है, बोलने लगता है, तो विद्यालय भेज दिया जाता है। विद्यालय में पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो, टॉप आना है। अगर टॉप नहीं आई तो पीछे रह जाएंगे। उसके बाद में नौकरी करना है, नौकरी नहीं की तो शादी नहीं होगी। नौकरी करने के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, फिर उनके लिए कमाओ, फिर सारा कमा करके उनके हाथ में दे जाओ और अपन चले जाओ। क्या है आखिर ये जीवन? मुझे क्या करना है? मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा जन्म क्यों हुआ है? क्या इसीलिए हुआ है कि मैं बचपन से गधे की तरह मेहनत करता रहूं? बस गधे की तरह मेहनत करता रहूं बचपन से? पहले पढ़ाई में मेहनत करूं, फिर नौकरी में मेहनत करूं, फिर बीवी बच्चों के लिए मेहनत करूं, मैं खुद के लिए क्या करूं? या फिर सुख मुझे कहां मिलेगा? मुझे सुख कहां मिलेगा? विचार आता है कभी? मैंने एक 4 लाइन की पॉइंट लिखी थी छोटी सी। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहां गए। सारे लोग कौन? हमारे पूर्वज, दादा परदादा, ये जिनकी जयंतियां मनाते हैं ना, महात्मा गांधी और ये नेता बड़े बड़े जिनकी मूर्तियां स्थापित की जा रही है। विचार तो करो कहां है सबके सब? बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्हें हम याद करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन, कहां है?
जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए, इस संसार में आकर के क्या महानता दिखा गए। क्या महानता दिखा गए हमारे सारे पूर्वज संसार में आकर के। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए। मुझे हमेशा विचार आता है कि कहाँ गए हमारे सारे पूर्वज, कौन सी महानता का कार्य कर गए। पैदा हुए, पैदा होने के बाद क्या किया, व्यापार सीखा, मतलब या तो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की या फिर कोई बिजनेस किया। पैदा हुए, व्यापार सीखा, उससे क्या किया, धन कमाया, धन कमाया, शादी की, बच्चे, और फिर उनको, उनके लिए पूरी मेहनत। एक बार शादी होने के बाद जो पति होता है ना, वो पत्नी के खर्चे में अपनी पूरी आय लगा देता है, पूरी आय लग जाती है पत्नी के खर्चे में। और जब तीसरा आने वाला होता है घर में मेहमान, तो उसके आने से पहले उसके नाम से अकाउंट बन जाता है और उसके लिए जमा पूंजी होना तैयार हो जाती है, पेट काट काट के। तो आप क्या कर रहे हैं, सुख कहाँ है, सारी कमाई फिर उसके जीवन में लगा देते हैं, उसका जीवन बनाने के लिए। हमें लगता है हम पढ़ लिख कर अपने लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है अगर आप पढ़ लिख कर अपने लिए कुछ कर रहे हो, नौकरी करके अपने लिए कुछ कर रहे हो, तो आपको ऐसा अभी लग रहा है, देखना भविष्य में ये सब आपके बच्चे ले जाएंगे, सब ले जाएंगे, और आपको कुछ मिलने वाला मरने के बाद क्या, कुछ नहीं पता ना। तो फिर अरे इस जीवन का उद्देश्य तो समझो, इस जीवन का उद्देश्य तो समझो। यहाँ कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई कुत्ता है, कोई बकरी है, कोई तोता है, कोई मैना है, लेकिन मैं मनुष्य हूं। मनुष्य जो सबसे समझदार प्राणी माना जाता है, तो पशुवत अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहा है, खाने और सोने में क्यों बर्बाद कर रहा है। अरे विचार तो कर कि मैं कौन हूं, जानने देखने वाला, जाननहारा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, और वास्तव में देखा जाए तो कारण परमात्मा, भगवान आत्मा। अरे मेरा ये जन्म मुझे भगवान बनने के लिए मिला था, और मैं इस संसार में विषय भोगों में फंस कर रह गया हूं। छोटी छोटी इच्छाएं करता हूं और उन्हें बड़ी समझता हूं। मैंने एक बार कहा था, गलत ये नहीं है कि आप कोई गलत काम करते हैं, गलत तब है जब आप उस गलत काम को सही मानकर करते हैं। गलत तो पहले भी है, आप गलत कर रहे हैं तो गलत तो है, लेकिन सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, कि आप उस गलत कार्य को सही मानकर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि गलत काम तो आप गलत जान करके भविष्य में छोड़ दोगे, लेकिन अगर आपने उसे सही जान लिया तो कभी नहीं छोड़ पाओगे, कभी नहीं छोड़ पाओगे। आपकी ये छोटी छोटी इच्छाएं जो आपको बहुत बड़ी लगती है, कि बड़ी बड़ी इच्छाएं जो आपको बहुत छोटी लगती है, क्या कहा जाए इस विषय में, समझ नहीं आता। कल एक फेसबुक पे फोटो देखा था, एक इमेज किसी ने डाला था, हे प्रभु मुझे तो बस मुकेश अंबानी बराबर बना दे, मेरा काम हो गया। अरे मूर्ख, तुझे कौन समझाए, कब समझेगा। ये सारा धन दुख का कारण है, तुझे अधोगति में ले जाने वाला है। मैंने कहा था आवश्यकता से अधिक धन हमारे लिए अधोगति का कारण है, निश्चित रूप से। और कहाँ कौन सुखी है इस संसार में, किसे पता, क्या पता, कौन किस तरीके से धन कमा करके कहाँ पहुंच रहा है, किसे क्या पता। सामने वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या वास्तव में उसकी वास्तविकता वही है या नहीं, ये भी किसे पता।
व्यक्ति के पास होते 50 करोड़ है, 100 करोड़ का बैंक से लोन होता है, बराबर में बताया जाता है 150 करोड़ की कंपनी है, जबकि उसके तो सिर्फ 50 करोड़ है। अब वो 100 करोड़ का लोन चला चुकाएगा वो जीवन भर लगा करके, कंपनी जब फैक्ट्री डबल माल देगी कमा करके, तब ऐसे बिजनेस होते हैं। हमें लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत समझने की बात है। अलग अलग तरीके से अगर विचार करोगे तो पता चलेगा। लेकिन मुझे ये नहीं कहना कि कौन क्या कमा रहा है और कैसे कमा रहा है, मैं तो ये कहना चाहता हूं क्या उससे तुझे कोई लाभ है कि नहीं। धन कितना ही क्यों ना इकट्ठा हो जाए, वो सुख देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि धन में सुख है ही नहीं है, और जिसमें सुख नहीं है उसमें से मिलेगा कैसे। दूध में कितनी नमक डालूं मैं कि मीठा हो जाए, दूध में कितना नमक डालूं कि मीठा हो जाए, कि मैं कितना ही डाल लूं मीठा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नमक में मिठास नहीं होती। शक्कर डालोगे तो मीठा होगा, नमक डालोगे तो मीठा नहीं होगा। अच्छा, शक्कर डालूंगा तो दूध मीठा हो जाएगा? शक्कर डालने से दूध मीठा हो जाएगा कि नहीं? अगर दूध में शक्कर डाली जाए तो भी दूध मीठा नहीं होता। वो शक्कर और दूध का मिश्रित स्वाद आता है तो हमें मीठा लगता है, होता नहीं है। लगता है, होता नहीं है। वो शक्कर का स्वाद आता है मीठा, दूध तो जैसा है वैसा ही है। समझ आया? दूध शक्कर से दूध मीठा होने वाला नहीं है, कभी नहीं होता। यही बात समझने की है, यही बात समझने की, यही तो भेद विज्ञान है, यही तो भेद विज्ञान है। हम जहां सुख खोजते हैं वहां सुख है ही नहीं है, और जहां सुख है वहां हम खोजते नहीं है। कैसी पीड़ा है ये जीव की, कैसे भटक रहा है ये जीव संसार में सुख की खोज में मृग तृष्णा की तरह। पागल हुआ जा रहा है, आगे शब्द दिया है, पागल हुआ जा रहा है ये जीव सुख की खोज। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। क्या करूं कि सुख मिले, लेकिन स्वयं की ओर देखने की इच्छा ही नहीं होती। जीव इस संसार में शरीर धारण करके जन्म लेता है। अनादि काल से चली आ रही कुबुद्धि के कारण ही यह अज्ञानी जीव शरीर को अपना मानकर नए नए शरीर धारण करता है। नारकियों का शरीर तो अनेक प्रकार के रोगों से युक्त महादुखमयी है। देवों का शरीर रोग रहित होने पर भी वे मन की चिंताओं के कारण महादुखी हैं। मनुष्य और तिर्यकों का शरीर अनेक रोगों का निवास है। 3 दोषों से वात, पित्त और कफ युक्त सप्त धातुमय महा अपवित्र है, महा अपवित्र देह। मनुष्यों का शरीर मन की व्यथा, रोग, महामलिन आदि और शरीर की पीड़ा रूप व्याधियों से युक्त है। यह जीव इस देह के कारण से महादुराचारी जीवों का घाती, निर्दय, परिणामी, असत्यवादी, दूसरों का धन चुराने वाला, परस्त्री से रमण करने वाला, बहुत आरंभ, परिग्रही और विघ्न संतोषी होता है। हे जीव, ऐसे शरीर से तू स्नेह क्यों करता है? क्रोध, मान, माया और लोभ के योग से महाविवेकी होकर तू स्वयं अपना बुरा कर रहा है। आत्मघाती होकर अपने आप को ठग रहा है। तूने अनेक जन्म मरण किए और अभी भी जन्म मरण का ही उद्यम कर रहा है। तेरा बुढ़ापा आ गया है तो भी तुझे परलोक का भय नहीं है। तू पागल हो गया क्या? आचार्य कहते हैं तू पागल हो गया क्या? अपना कल्याण क्यों कर रहा है? तू अपना ही शत्रु है। अब गुरु का उपदेश मानकर शरीर से स्नेह छोड़। क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा है। आचार्य पूछते हैं तू अपना ही शत्रु है क्या? अब गुरु का उपदेश मानकर शरीर से स्नेह छोड़, विषय कषाय से परांगमुख होकर अनाचार छोड़ और बंध के कारण भूत रागादि भाव का अभाव करके आत्मकल्याण कर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आचार्य समझाते हैं, हे अज्ञानी जीव, तूने अज्ञान के कारण से इस संसार में महादुख उठाए हैं, महादुख उठाए हैं। तू
कब तक यूं अज्ञानी बनकर दुख भोगता रहेगा। अनादिकाल से लेके आज तक संसार में तू महा दुखी हुआ है, कभी निगोद में गिरा है तो कभी नरक में गिरा है, कभी त्रियंच गति में अनंत महादुख भोगे हैं जो हमें वर्तमान में दिखाई भी देते हैं कि त्रियंच गति के जीव कितना महादुखी। तो इस सप्त धातुओं की देह में रहता है, महा अपवित्र शरीर में रहता है, दुर्गंध युक्त शरीर में रहता है। तेरे जीवन का पता नहीं है, आयु कर्म कितना है, आज है कल चला जाएगा। क्यों तू इस समय को, इस भव को बर्बाद कर रहा है? इन दुष्ट इच्छाओं के पीछे तू अपना समय बर्बाद कर रहा है। ये घर, ये परिवार, स्त्री पुत्र, मकान दुकान तेरे जन्म से पहले ये थे ही नहीं, जन्म के बाद होंगे नहीं। तू क्यों इनके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहा है? तू क्या करना चाहता है, विचार तो कर। तेरा लक्ष्य क्या है? तेरा इस भव तक जो सीमित लक्ष्य है वो लक्ष्य किसी काम का नहीं। तू पर भव का लक्ष्य तो बना। तू भव से पार उतरने के बारे में विचार तो कर। अरे जी, तूने संसार के लिए अनादिकाल से लेके आज तक बहुत जीवन जी लिया। आचार्य कहते हैं एक बार अपने लिए तो जी। संसार के लिए तूने आज तक बहुत जी लिया, अनादिकाल से लेके आज तक अनंत शरीर धारण किए, अनंत भव में दुख भोगे। किसके लिए? इस लोक व्यवहार के लिए, इस संसार के लिए, स्त्री पुत्रादि को खुश करने के लिए। इसीलिए तो तूने अपने भव बर्बाद कर दी है आज तक। आज ये मनुष्य भव जैन कुल जिनवाणी का समागम तुझे मिला है, आचार्य बार बार समझाते हैं। तू आज समय का सदुपयोग कर, अपने विवेक का उपयोग कर, भेद विज्ञान कर, आत्म कल्याण कर, अपने स्वरूप को जान और स्वयं निर्णय कर, विचार कर, चिंतन कर और अनुभव कर। आज ही आत्म कल्याण कर, आज ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़। यदि तू मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा तो भव में जिनवाणी मिलती रहेगी और अल्प काल में संसार के महा दुखों का अंत करके सिद्धों की पंक्ति में विराजमान होकर अनंत सुख का भोग करेगा। कितनी प्यारी बातें करते हैं ना आचार्य देव ग्रंथों में। कितने जिनवाणी वास्तव में कितने प्यार से समझाती है सब कुछ, कितने स्नेह से समझाती है, कितने प्रेम से हमें अपनी याद दिलाती है। हम सब भूल गए हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। माँ जिनवाणी बार बार चेताती है, तू जाग, तू भगवान है, जाग तो सही, तू तो भगवान है। लेकिन हम स्वयं को देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, अनुभव ही नहीं करना चाहते। पापों में ऐसे उलझे हुए हैं कि बाहर निकल ही नहीं पाते। संसार में इतने उलझे हुए हैं कि मोक्ष मार्ग रुचता ही नहीं है, बस उलझे हुए हैं। पर वस्तुओं में अपनापन मान करके ऐसे बैठे हुए हैं कि जरा सी बात में क्रोध आ जाता है और जरा सी बात में अहंकार उमड़ उठता है। जरा सी बात में कोई थोड़ी सी प्रशंसा तो कर दे आवाज की, अरे ये तो बड़ा अच्छा गाते हैं, फूल कर गुब्बारा। सोचो तो सही, गुब्बारा। आपको पता है गुब्बारे की खासियत क्या है? गुब्बारा जितना ऊपर उड़ता है ना, उसको उड़ने का कारण क्या होता है? सिर्फ हवा। मतलब उसके अंदर सिर्फ हवा है और कुछ नहीं है। तो जितने भी ऊपर उठे हुए जीव आपको दिखाई देते हैं ना वर्तमान में, समझना ये सब हवा है। जिस दिन हवा निकली सबके सब धड़ाम नीचे। गुब्बारे से प्रेरणा लेनी चाहिए, ये हवा है, उनका कुछ भी इसमें नहीं है। समझना चाहिए हमें एक बार।
ठीक है, आचार्य ने हमें आत्म कल्याण की आज महाप्रेरणा दी है। हम सभी जीव आत्म कल्याण करें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। कल तृष्णा से उत्पन्न दुखों का वर्णन आएगा, हम सब उसकी बात करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। चिन्माय स्थिति।